हेलो दोस्तों, रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कुछ कोणों की रचना करना सीखा, जैसे कि 30 अंश, 60 अंश, 120 अंश के माप के कोण। इस वीडियो में कुछ और कोणों की रचना करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किरण XY के प्रारंभिक बिंदु X पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास केवल पटरी, पेंसिल और प्रकार है। बस इसी की सहायता से हमें कोण का निर्माण करना है। बताइए कैसे करेंगे। चलिए मैं एक हिंट यानी संकेत देता हूं। हम किरण को बिंदु X की बाईं ओर बढ़ा लेते हैं। अब प्रकार की सहायता से कोई भी एक माप लेकर बिंदु X को केंद्र लेकर विस्तारित किरण XY को काटते हुए बिंदु X के बाईं और दाहिनी ओर एक एक चाप लगा देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि AB एक रेखाखंड है और X उसका मध्य बिंदु है? अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। क्या हम रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक बना सकते हैं? बिंदु A और B से AB के आधे से अधिक का माप लेकर ऊपर और नीचे या केवल ऊपर की ही ओर एक एक चाप लगाएंगे और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु P से X को मिलाएंगे। क्या अब हम कह सकते हैं कि कोण PXY या PXB 90 अंश का है? चलिए पहले इस रचना की पुष्टि कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम बिंदु P से A और B को मिलाएंगे। अब त्रिभुज PAX और त्रिभुज PBX में भुजा AX बराबर भुजा BX, क्योंकि ये एक ही त्रिज्या वाले चाप हैं। भुजा PA बराबर भुजा PB, क्योंकि ये एक ही त्रिज्या वाले चाप हैं। भुजा PX बराबर भुजा PX, क्योंकि यह उभयनिष्ठ भुजा है। इस प्रकार त्रिभुज PAX और त्रिभुज PBX भुजा 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 सर्वांगसमता नियम द्वारा सर्वांगसम है। इसलिए कोण PXA बराबर कोण PXB। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसे समीकरण 1 कहते हैं। और कोण PXA धन कोण PXB बराबर 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। चलिए इसे समीकरण 2 कहते हैं। यानी कोण PXA बराबर कोण PXB बराबर 90 अंश, समीकरण 1 व 2 से। यानी हमने बिंदु X पर 90 अंश के कोण का निर्माण किया है। अब बताइए, क्या यहां से 45 अंश के कोण का निर्माण करना आसान है या नहीं? अब हम यहां से कोण समद्विभाजन के चरणों का पालन कर शीर्ष X से किरण XY और किरण XP पर बराबर त्रिज्या वाले चाप खींचेंगे और फिर चापों से प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदुओं से फिर एक बार बराबर त्रिज्या वाले चाप लगाकर अब प्राप्त हुए प्रतिच्छेदन बिंदु को शीर्ष X से जोड़कर कोण PXY के समद्विभाजक की रचना शीर्ष X से भुजा XY पर 45 अंश के कोण का निर्माण आसानी से कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। दोस्तों, अगर हमें 22.5 अंश के कोण का निर्माण करना हो तो क्या करेंगे? इसके जवाब तक आप अपने सहपाठियों और अध्यापक की मदद से पहुंचें। जाने से पहले कुछ प्रश्न होमवर्क के तौर पर लीजिए और हल करने का प्रयास करें। 75 और 105 अंश के कोण की रचना करें और चांदे की सहायता से रचना की पुष्टि करें। यहां आपको गणितीय हल देने की आवश्यकता नहीं है। रचना के बाद चांदे से माप कर देखें कि रचना सही है या नहीं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कोणों की रचना के साथ।
धन्यवाद।